हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल्स की कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यूज़। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ए और ए एन का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर कुछ ऐसा समय आता है कि जब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ए और ए एन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं हमारे सामने कि हम सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि हमें कहाँ ए का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ ए एन का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वो सारी कन्फ्यूज़न दूर होंगे और हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल्स ए और ए एन का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वह सिंपल तरीका हम बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताएंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा और आज के बाद आप ए और ए एन का प्रयोग बेझिझक अपने सेंटेंस में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आर्टिकल आखिर होता क्या है। तो आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन के बारे में हमें बताता है, उसकी व्याख्या करता है। तो यह क्लियर हुआ कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल वह है जो नाउन के बारे में हमें बताता है, उसकी व्याख्या करता है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि ए एन और दी को आर्टिकल समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे और जानते हैं कि ए और ए एन का प्रयोग हमें किस कंडीशन में करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स ए और ए एन का प्रयोग उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से जानेंगे और देखेंगे कि ए का प्रयोग और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। अक्सर हमारे सेंटेंस में या किसी वर्ड के पहले जब भी हमें ए और ए एन का प्रयोग करना होता है, हम अक्सर डाउट में पड़ जाते हैं और गलत यूज़ कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो सारे डाउट क्लियर होंगे और हम लोग जानेंगे कि ए का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, बहुत ही आसान तरीक़े से जानेंगे। तो ए का प्रयोग कोई ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशंस कॉन्सोनेंट साउंड से आता हो, व्यंजन साउंड से आता हो, तब हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण व्यंजन साउंड से आता हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह क्लियर हुआ। ए का प्रयोग हमें कोई ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण व्यंजन साउंड से आता हो, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स कोई ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा ना हो और उसकी हम गिनती कर सकते हैं अगर उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशंस अगर कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन साउंड से आता हो, तब हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे ए का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका उच्चारण पे आपको ध्यान देना होगा। उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से यानी व्यंजन साउंड से आ रहे हैं या फिर वोवेल्स यानी स्वर साउंड से आ रहे हैं। तो इनके उच्चारण पे आपको ध्यान देना होगा, इनके हिंदी उच्चारण पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आप अच्छी तरीके से ए का यूज़ करना सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला जो वर्ड है कैट का। कैट का जो पहले वर्ड का उच्चारण है वो है कैट। को आ रहा है, तो उसके पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं। अक्सर हम लोग ए को अ पढ़ते हैं, तो कहेंगे अ कैट। उसके बाद है डॉग, यानी इसका जो फर्स्ट उच्चारण है, फर्स्ट वर्ड का उच्चारण है वो है ड, यानी यह व्यंजन साउंड्स यानी कॉन्सोनेंट साउंड से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसके पहले हम लोग
आ का यूज़ करते हैं, अ डॉग। उसके बाद है बुआ। इसका जो फर्स्ट लेटर्स का उच्चारण है वो है ब, यानी यह कंसोनेंट साउंड से इसका उच्चारण आ रहा है, तो इसके पहले हम लोग आ का यूज़ करते हैं, आ बुआ। उसके बाद बैट, इसका भी उच्चारण बी आ रहा है, यानी कंसोनेंट साउंड से आ रहा है, तो इसके पहले हम लोग आ का यूज़ करते हैं, अ बैट। उसके बाद है रैट, यानी इसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से आ रहा है, यानी रा, रैट, तो इसके पहले हम लोग अ का यूज़ करते हैं, अ रैट। उसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में पहला जो है सी ए, सी स उच्चारण आ रहा है, इसका कंसोनेंट साउंड से आ रहा है उच्चारण, तो इसके पहले हम लोग आ का यूज़ करते हैं, अ सी ए। उसके बाद है बी ए, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर का उच्चारण है वह है बी, यानी ब, तो उसके पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं, अ बी ए। उसके बाद है बी सी ए, यानी इसका जो उच्चारण है वो है ब, तो इसके पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं, अ बी सी ए। उसके बाद है पी एम, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर का उच्चारण है प, तो इसके पहले हम लोग अ का यूज़ करते हैं, अ पी एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे एन का प्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने जाना आ का प्रयोग कहाँ करते हैं, अब हम लोग जानेंगे एन का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए और किस कंडीशंस में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। एन का प्रयोग हमें किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना चाहिए अगर उसका उच्चारण वोवेल साउंड से आता हो, यानी स्वर साउंड से अगर उच्चारण उसका आता हो, तब हम उसके पहले एन का प्रयोग यानी एन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए उसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि हमें कहाँ एन का प्रयोग करना चाहिए और किस कंडीशंस में करना चाहिए। कुछ उसके शॉर्ट फॉर्म भी दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ वर्ड दिए गए हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से आप लोग को बता सकें और बहुत ही आसान तरीक़े से आप लोग जान सकें और समझ सकें। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एन का, उसे हम लोग जानेंगे और देखेंगे। जो पहला एग्जाम्पल्स हैं वो है एलिफेंट, यानी इसके उच्चारण पे हम लोग ध्यान देंगे। जो फर्स्ट लेटर का उच्चारण है वो ई, यानी स्वर साउंड्स यानी वोवेल साउंड से आ रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, तो उसका फर्स्ट लेटर है ई, यानी ये वोवेल साउंड से आ रहा है इसका उच्चारण, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल्स हैं वो है अम्ब्रेला, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर का उच्चारण है वो है अ साउंड से आ रहा है, अम्ब्रेला अ, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एस, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर का उच्चारण है वो अ से आ रहा है, एस, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए गए हैं। जो फर्स्ट लेटर है वो है एम, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर का उच्चारण आ रहा है वो वोवेल साउंड्स में आ रहा है, यानी ए, तो इसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। जो अगला एग्जाम्पल्स हैं वो है एम सी ए, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर का उच्चारण है वो ए से आ रहा है, यानी वोवेल साउंड से आ रहा है, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। उसी तरह जो लास्ट एग्जाम्पल्स हैं, लास्ट, तो उसके पहले उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका उच्चारण एफ से आ रहा है, एफ ए, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे ए और ए एन के कुछ एग्जाम्पल्स जिसको मैंने समझाने का
अपने आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप अपने डेली यूज़ के सेंटेंसेस में, डेली यूज़ के वर्ड्स में आप अच्छी तरह से ए और एन का यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आपसे यह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।